अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? वेलकम, बिल्कुल ठीक। ज़्यादा लेट तो नहीं हो गए हम? नहीं। क्या चल रहा है? बस ऑफिस में बैठे हैं जी, काम हम जो है वो सहारा के ऑफिस में मौजूद हैं। ऐसे ही है। सहारा के बारे में आप मुझे बताइएगा। बताते हैं, ज़रा बैठ के बताते हैं। आए प्लीज। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत है आपकी, क्या चल रहा है आजकल? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। और काम चल रहा है। क्या क्या काम कर रहे हैं आप? मुख्तलिफ़ तरह के काम हैं, कुछ सहारा के हवाले से हैं प्रोजेक्ट्स, कुछ हमारे रेड क्रिसेंट के हवाले से प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ म्यूज़िक के प्रोजेक्ट्स हैं, वाह, म्यूज़िक के प्रोजेक्ट्स में मैं पॉलिटिक्स के इंटरेस्टेड हूं। प्रोजेक्ट्स हैं। सो हर तरह का सामान हमारे पास रखा हुआ है। तो म्यूजिशियन और पॉलिटिशियन, ये सवाल आपसे बहुत लोग करते होंगे, है ना? क्या लोगों में एक्सेप्टेंस है? अभी भी चेंज जो है वो बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट किया जाता है और इंड्योर भी बहुत मुश्किल से किया जाता है। तो एज अ म्यूजिशियन जो शिफ्ट आपने लिया है, उसमें आपके जो डाई हार्ट फैंस होते हैं वो तो कुछ भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, मगर द सोसाइटी, यू एज अ म्यूजिशियन एंड देन यू एज अ पॉलिटिशियन, हाउ कैन, वो जो कन्विक्शन होती है वो मुश्किल हो जाती है? मैं समझता हूँ कि आप के अंदर अगर कन्विक्शन हो और उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न हो और आप डिटर्मिन्ड हो, तो अल्टीमेटली आप माइंड चेंज कर देते हैं लोगों के। ऐसा होता है कि शुरू में आपको सीरियस नहीं लिया जाता? वज़ीर आज़म को देखें तो उनकी ज़िंदगी में पहले क्रिकेट थी और बहुत अरसा उनको पहले एक्सेप्ट नहीं किया गया एज़ पॉलिटिकल वर्कर, एज़ पॉलिटिकल लीडर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखा आपने क्या वो नॉट जस्ट ऑन नेशनल लेवल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे एक उन्होंने अपना नाम बनाया है। सो इसी तरह एक म्यूज़िशियन जब सोशल वर्क में आता है, कोई डिलीवर करता है, तो उसके लिए भी एक्सेप्टेंस जो है वो कम होती है, हो जाती है। तो क्या क्या मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ी जब आप म्यूजिशियन कम पॉलिटिशियन बन गए हैं? बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारे जो दूसरी पार्टीज़ के लोग थे उन्होंने ज़ाहिर है कि मुझे उस तरह से नहीं सराहा। हाँ। वो शुरू में ये कहते रहे कि अबरार भाई आप किसी और ट्रेन पे बैठ गए हैं, आप हमारे वाली पार्टी में आते। बहुत सारे लोगों ने, फैंस ने, जैसे आपने जिक्र भी किया, अपनी पार्टीज चेंज भी की कि अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो हम भी आपके साथ। एक होती है फ़ैन फॉलोइंग, डाई हार्ड फ़ैन फॉलोइंग। कुछ लोग फिर जो ख़िलाफ़ होते हैं वो फिर आपके ठीक ठाक ख़िलाफ़ भी हो जाते हैं। वो फिर कहते हैं हम आपके गाने भी नहीं सुनेंगे और एक तफरीक पैदा होती है कि हमारा तो ताल्लुक ही डिफरेंट पार्टी से है। सो हर तरह के लोग होते हैं यहाँ पे। मैं आजकल जब भी आपकी पार्टी के किसी भी मेंबर से मुलाकात करती हूँ तो उनसे पूछती हूँ कि दे ही देना जवाब उन लोगों को जो कहते हैं कि किया ही क्या है। तो क्या किया है आप लोगों ने? एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट आपने ख़त्म किया, फिर एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में आपने बेशुमार, तालीम भी जो है उसके लिए पैसे दिए, लंगर के लिए पैसे दिए, कोई भूखा ना सोए उसको, उस प्रोग्राम को देख लीजिए। 1 अरब दरख्त लगा दिया पहले हमने, उसके बाद अभी 2 अरब दरख्त लगाने की तैयारी की जा रही है। यकसा निज़ाम तालीम पाकिस्तान के अंदर पहली बार कोई देने लगा है। एक बहुत बड़ा इक़दाम हेल्थ कार्ड के हवाले से है, KPK के सब लोगों के लिए हेल्थ फ्री हो गई है और अप टू मेरे ख्याल 10 लाख रुपए, और इसी तरह पंजाब में भी होने जा रही है, अगरचे काफ़ी बड़ी परसेंटेज को दी जा चुकी है। सो ये बहुत बड़े बड़े इक़दाम हैं जो पहले कभी नहीं हुए हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से देखा जाए। और फिर जो पाकिस्तान की इज़्ज़त अफजाई हुई है पूरी दुनिया में, एक अच्छा इमेज गया है। हम पहले टेररिस्ट समझे जाते थे, फिर अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत जो है, जैसे वज़ीर आज़म बहुत अरसा पहले कहते थे, आज से 20 साल पहले, कि जंग इसका हल नहीं है। सब लोगों ने इसको रद्द किया और आज अमेरिका भी मानता है, चाइना भी मानता है, सारी दुनिया मान रही है। तो ये एक बड़े लीडर का विजन होता है। और गलती कहाँ पर हुई आप लोगों से, आपके हिसाब से? हम बता नहीं सके लोगों को कि हमने इतना काम किया, बस हम बता नहीं पा रहे। यानी जितना काम हुआ है ना, मार्केटिंग, पहले होता था मार्केटिंग के लिए अरबों रुपए लगा दिए जाते थे। अब हम कहते हैं वही अरबों रुपए जो हैं वो किसी काम पे लगा दें, गरीबों के काम आए। सर अभी आपने बहुत सारी चीज़ें मेंशन की, मगर आपने पानी, बिजली, रोज़गार, इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं की। सर पानी, बिजली, रोज़गार भी दिया जा रहा है। रोज़गार की स्कीम्स के लिए एक बहुत बड़ा इदारा है, उसके ऊपर काम हो रहा है। उसके बाद फिर अभी जो इंडस्ट्रीज़ समझ ले, आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री शुरू हो रही है। एक खाली इसको देखें तो 23 डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जो है वो काम बढ़ता है।
और ये ज़हन में रखें कि अगले 3 साल इस काम की तादाद बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी, क्योंकि शुरू में जब आपको हुकूमत मिलती है सो जाहिर है कि कुछ वक्त लगता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का। ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत के दरमियान जो एक डिस्कनेक्ट होता है उसको फिल इन करने का, बिकॉज आदतें हमारे ब्यूरोक्रेट्स को भी पुरानी पड़ी हुई हैं, वो भी एकदम से छोड़ना, फिर उसके बाद उनकी भी पॉलिटिकल अलाइनमेंट किसी एक के साथ, उनमें से देखना कौन बेहतर है कौन, वो बहुत सारा वक्त ले जाता है। जबकि कोई पीपल्स पार्टी नून लीग में से आएगा तो उन लोगों को एग्जैक्टली पता है हमने कहाँ किस ब्यूरोक्रेट को लगाना है, कौन हमें खिलाता है, खुद भी खाता है फलां। सो अभी एक पूरे कल्चर को जीते कैसे हो? कल्चर को चेंज करना जो है, नहीं वो करप्शन वाला नहीं खाते ना। अच्छा। तो एक कल्चर को चेंज करने के लिए ना बड़ा वक्त चाहिए। सर बहुत मर्तबा आपको जो है हमने यूथ को रिप्रेजेंट करते हुए देखा है और आपकी बड़ी यू हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन एज फार एज आवर यूथ इज़ कंसर्न। तो थोड़ी सी इस पे बात करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब स्पोर्ट्स में फ़रोग हासिल होगा और मीडिया इंडस्ट्री, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, इन सब चीज़ों में, बिकॉज इमरान खान हैज़ दैट विजन। तो सर आजकल मैं देखती हूँ कि बहुत सारे मीडिया वाले भी नाराज़ हैं आपसे। मीडिया वाले क्या, एक्टर्स एक्ट्रेसेस जिनको सपोर्ट करते हुए देखा वो आज कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? नहीं, मैं समझता हूँ म्यूज़िक इंडस्ट्री हमारी, हाँ देखिए कुछ चीज़ें होती हैं कि वो लोगों ने ख़ुद करनी होती हैं। म्यूज़िक जो है वो एक तो लोगों को ख़ुद आगे आना चाहिए, टैलेंटेड लोगों को आगे आना चाहिए, और वो ख़ुद आके, एक गवर्नमेंट की तरफ से कोई रोक नहीं है मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी हैविंग सेड दैट ज़्यादा हो सकता है भी। मैं भी अभी यही कहूँगा अपनी गवर्नमेंट को कि अभी जितना हम कर सकते थे हमने उतना नहीं किया। आर्ट और कल्चर को जितना प्रमोट किया जा सकता है, अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा सपोर्ट करे ज़्यादा, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब हो, तो हमें, जैसे मैंने उस दिन भी कहा कि एट एवरी एज वी शुड हैव कंटेंट फॉर अवर यूथ, बिकॉज लोगों के जहन में जो बचपन में चला जाता है इट स्टेज देयर फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। हमारा कल्चर, हमारा वैल्यू सिस्टम, हमारा रिलीजियस वैल्यू सिस्टम, हमारा जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर सिस्टम, बेशुमार चीज़ें हैं जो इनकलकेट करनी है हमने यूथ के अंदर राइट फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड। ना सिर्फ कि हम उनको सिर्फ वेस्टर्नाइज कर दें कि 18 साल के बाद बच्चे जो हैं वो माँ बाप को खुदा हाफिज़ करके चले जाएं और फिर सिर्फ मदर्स डे और फादर्स डे, और माँ बाप बोलते बोलते आपके चेहरे पे जो चमक आ गई है उसके बारे में बात करते हैं। आप बताएं, बस छोड़े सीरियस बातें, सियासी बातें, अपने बचपन के बारे में, जवानी के बारे में बताएं। क्या बनना चाहते थे, अम्मा अब्बा से कैसा रिलेशनशिप था? माशाल्लाह आप लोग 8 बहन भाई और आप सबसे छोटे, तो मैं सबसे छोटा। कितने लाडले थे आप, या आप बिल्कुल निगलेक्टेड थे? नहीं, बिल्कुल लाडला था, बल्कि समझ लें कि माँ बाप ने नहीं पाला, बड़े बहन भाइयों ने भी पाला है, और उन्होंने भी हर जगह मेरी रोक टोक करके डिसिप्लिन को भी ठीक किया। क्योंकि 2 बड़े भाई फौजी थे और सब लोग माशाल्लाह अच्छा पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने जो तरबियत में, मैं समझता हूँ जो आखिरी बच्चे के ऊपर काम होता है शायद पहले बच्चे पे उतना नहीं होता होगा। सो मैं लकी रहा हूँ इस मामले में, अच्छी स्कूलिंग मुझे मिल गई है, इस मामले में मैं लकी रहा हूँ। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो काम। मैं ज़्यादा शरारतें नहीं मैंने की, शरीफ से मासूम सा बच्चा था, सेंसिटिव बहुत था। शौक क्या थे आपके? मैं कहानियाँ सुनता था और बेड टाइम स्टोरीज़ में, वो बेड टाइम स्टोरीज़ मेरे जहन पे बहुत असर रखती थी। अच्छा। हमेशा वो, और मेरी शख्सियत का हिस्सा भी बनी मुझे लगता था। और म्यूज़िक सुन के मैं रिएक्ट करता था वेरी इमोशनली, एट टाइम्स आई यूज़ टू क्राई ऑल्सो। और अभी बात करता तो मुझे हंसी आती है कि मैं छोटा बच्चा छुप छुप के अच्छे म्यूज़िक गाना खानदान में मशहूर था कि चलेगा तो अबरार रो देगा? रो देगा वाला नहीं, एंजॉय करेगा वाला उनको सबको पता था। और वो था कहंदे ने नैना, मैडम नूरजहान का गाना था। क्या बात है, क्या बात है। चाइल्ड, सो वो बहुत मुझे करता था। सो अम्मी अब्बू किस तरह से, कैसा घर का आपका माहौल था, बहनों के साथ किस तरह का रिलेशनशिप था? फादर वाज अ सिविल सर्वेंट, अम्मी वाज हाउस वाइफ, तो बस अम्मी के साथ क्या क्या के बुलाती थी अम्मी आपको? मुझे अबरार ही कहती थी। अच्छा। और बाकी बहनें जो हैं अपना अपना नाम रखा हुआ था। आपका कोई फेमस पेट नेम नहीं था घर में? और पता नहीं क्या क्या, बिल्ला, हाँ कुछ भी कह देती थी मुझे मेरी बहनें भी। और एक बहन के साथ तो सख्त दुश्मनी थी जो मेरे से बड़ी थी, और मैं तो उसके बारे में ये कहता था। एक दिन मुझे याद है, छोटा था तो मैंने कहा कि जब बाहर कोई मर्डर होगा ना तो ये आके ना सबको कहेगी कि इधर आओ ट्राई करो, हो सकता है मेरे भाई ने ना किया, उसको पकड़ लो आगे। वो मेरी इतनी बड़ी दुश्मन मैं उसको समझता था। ऐसा कौन सा लम्हा था कि जब आपने सोचा कि आज मैंने वाकई कुछ अचीव किया है और आज मेरी अम्मी होती?
हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में देखता हूँ, कैंसर हॉस्पिटल देखता हूँ अपना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कहता हूँ अम्मी होती तो, क्योंकि उनका नाम ऊपर लिखा तो कितना खुश होती कि ये देखो इसने मेरे नाम पे हॉस्पिटल बना दिया है। मेरे बड़े भाइयों ने, मेजर इसरारुल हक साहब ने, करण मारुल हक साहब ने बड़ी एफ़र्ट किया है। तो समझ लें एक जॉइंट एफ़र्ट से अल्लाह ताला ने ये सक्सेस हमें दिया। तो वो सारी औलाद को देख के और उनके सारे जो बच्चे हैं उनके लिए दुआएं करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों की जो तरबियत है वो कोशिश करें कि ऐसी अच्छी हो कि वो आपके नाम पे हॉस्पिटल बनाए। कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी तरबियत का हिस्सा थी और आप सोचते कि नहीं, मैं इस तरह की तरबियत नहीं करूँगा, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए? नहीं, मैं समझता हूँ कि जितनी मेरी खामियाँ हैं ना उसका ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ। और माँ बाप ने बड़ी कोशिश की और बहन भाइयों ने कि एक ज़बरदस्त कैरेक्टर वाला शख्स बने, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बना भी। आज जहाँ पर आप मौजूद हैं ज़िंदगी में, आपने शुरुआत की थी नारेवाज, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र अगर मैं आपसे पूछूं एक जुमले में, तो वो क्या जुमला होगा? नारोवाल हमारे आबा व अजदाद की ज़मीन और अपने लोगों को रिटर्न करना चाहिए। कैसी थी लाइफ वहाँ पर? नहीं, मैं नारोवाल में नहीं रहा क्योंकि मेरे फोर्थ फादर्स वहाँ के थे। मेरे फादर से मैंने कहा कि सिविल सर्वेंट थे, तो जहाँ जहाँ वो गए हम लोग साथ साथ ही थे। अच्छा, मुसाफिर थे। और लेकिन जब मुझे अल्लाह ने इतनी रिस्पेक्ट दी और जो पैसे अर्न करने शुरू किए थे, एक बड़ा चंक उसमें ज़मीन ख़रीद के हॉस्पिटल बनाना, वो सारा वो नारोवाल के लिए इसलिए किया कि वहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं था 18 साल पहले। और 18 साल से वहाँ पे मिलियंस ऑफ पेशेंट्स जो ट्रीट हुए हैं वो लोगों की सपोर्ट से हुए हैं, पाकिस्तानियों की सपोर्ट से हुए हैं। सो ये जन्नत का सबब शायद बन जाए मेरे वालिदैन के लिए, अल्लाह करे हमारे लिए भी। आमीन आमीन। तो पहली दफ़ा लोग कब पहचाने थे आपको? कब आप स्टार बन गए थे? जब मैं छोटा था, मैंने पहली स्पीच की थी। पहली स्पीच मेरी, और टीचर ने कहा था लिख के लाएं, कौन बच्चा करेगा स्पीच? मैंने भी हाथ खड़ा कर दिया। क्लास 2 में तो उन्होंने, टीचर ने लिख के दिया ये टॉपिक पे लिखवा के लाएं, तो हम लिखवा के ले गए। अगले दिन तैयार करके, कुछ बच्चे होते हैं ना टीचर के ज़रा ज़्यादा वो होते हैं। हाँ जी। तो उसमें मेरा क्लास फेलो था, तो मैडम ने कहा हाँ भाई खड़े हो जो करो। वो चूँकि आगे बैठा हुआ था तो वो मिन करके ना कर रहा था। एक दो और लोगों ने कहा कैसे आप लोग मिन करके करते हैं, ज़रा ऊंची आवाज़ होनी चाहिए फलाना। और किसने कहा था? मैंने हाथ खड़ा किया। हाँ अबरार, मैं पीछे बैठा था। मुझे यहाँ तक आवाज़ आनी चाहिए आपकी। मैंने कहा मेरी आवाज़ तो बाहर जाएगी। तो मैंने, मुझे पहला शेर याद है कि उमर खाद दर का बुत खाना मीना लद्हयात ताज बस में इश्क यक्तनाए राज आयत। बिल्कुल 2 साल 5 साल का बच्चा और वो दूसरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा। तो मैडम ने यूं करके ग्लासेस उतारे, ये कौन है? तो वो एक एंट्री थी मेरी। मैडम ने साड़ी तो नहीं पहनी हुई थी? और उसके बाद उन्होंने मुझे पकड़ा और मुझे मिस प्रिंसिपल के पास लेके गई कि मैंने देखे ज़रा टैलेंट हंट किया। और मैंने चूँकि रटी हुई थी तकरीर, तो उन्होंने कहा जी हाँ शुरू हो जाओ। चलो यहाँ से दैट इज़ हाउ आई गॉट फेमस। और पहली स्पीच में मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिल गया। और नीचे चेयर रखते थे पहले, उसके ऊपर खड़े हो गए तो हम पोडियम पे फिर हम सामने आते थे लोगों के। सो जब लोग अब आपने बताया कि लोग तो आपको पहचान गए थे, मगर वो जो खुद को पहचानने वाली बात थी वो कब पहचाने? सच पूछो तो ये वैसे वाकई बंदे को अपने ऊपर कोई इतना एतमाद नहीं होता कि मैं ये कर सकता हूँ। मैं कहता था ये तो लोग करते हैं ना, ये इतने फेमस हो जाते हैं, मैं थोड़ी करूँगा ऐसे तो अबरार मुझे कौन वो करेगा, मैं तो कभी किया नहीं। लेकिन ये जो गाना बना ना मुझसे, तो गाना बड़े मज़े का बन गया। तो मैं अकेले में जब गाता था और इसरार भाई को मैंने जब आते ही सुनाया तो उन्होंने कहा यार ये तो हिट गाना है। तो मैं कहा अच्छा अब इसको बना लें। तो वो जो मैंने बनाया उसको, तो वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ बन गई। तो दैट इज़ हाउ आई तो लाइन हमें भी सुना दो कब से सर ये बिल्लो कब आई थी जो उसके घर जाने का इरादा किया? कोई बिल्लो बिल्लो नहीं आई, बस गाना ही आया था। दोस्त होते थे आपके बहुत सारे कॉलेज में? हाँ जाहिर है। लड़के लड़कियाँ? हाँ यूनिवर्सिटी में। या आप शाय? लड़कियाँ तो नहीं थी ज़्यादा। हमारी यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा टेंस माहौल होता ना। अच्छा। थोड़ा वो वाला था उस वक्त। तो उस वक्त भी समझ लें कि वैसे सोशल वर्क का शौक था। मैंने QBTS बना दी थी, कायदीन्स ब्लड डोनर सोसाइटी। तो इसलिए थोड़ा सा एक सीरियस वाला टच था। चलिए कोशिश करते हैं बिल्लो के बारे में कोई तो बात निकाल सके। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना। विल बी राइट बैक इन कॉन्वर्सेशन विद अबरार हक।
ऑलराइट जी, वेलकम बैक। हम जो है वो अब्रारुल हक साहब के घर पे मौजूद हैं। अब हम ऑफिस में नहीं हैं, हम घर आ चुके हैं। थैंक यू सो मच, आपने हम सबको इनवाइट किया यहाँ पर। आप अपने भाई, आपके बड़े भाई यहाँ पर मौजूद हैं दोनों, उनका इंट्रोडक्शन करवाइए, हमसे मिलवाइए। ये मेरे दूर के रिश्तेदार हैं जी, दोनों। अच्छा जी जी। कितने दूर के? मेरा ख्याल है 17 साल दूर, क्योंकि घर में ये तीसरे नंबर पे हैं। हाँ। और उसके बाद वो चौथे नंबर पे हैं। अच्छा, और मैं 8वें नंबर पे हूँ। तो इस एतबार से ये मेरे दूर के रिश्तेदार हुए। दूर के रिश्तेदार। और इन्होंने मेरी ब्रॉटअप के अंदर बहुत अहम किरदार अदा किया है। नाम भी तो होगा, कोई काम भी तो होगा। अनवारुल हक साहब और मेजर इसरारुल हक साहब। कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। आप शो में आए और हम आपसे जो है ना कोई अच्छी अच्छी बातें नहीं पूछेंगे। आप तशरीफ लाई यहाँ पे, आपका बहुत शुक्रिया। अरे वाह। आपसे जो है हम कोई अच्छी अच्छी बातें नहीं पूछेंगे, हमें सारी अच्छी बातें इनके बारे में पता है। हमें इनकी ये कहने लगे कि मैं बड़ा मासूम सा बच्चा था, क्या ये सच है? हाँ, ऐसा ही है। मैं शरारतें नहीं करता था? बहुत कम। बहुत कम। तो क्या इनकी खराबी क्या है, आज दुनिया को पता चल ही जाए। अब ये वो वाली बात कर रही है जो अच्छी खबर कहाँ बिकती है। बिकती है मायूसी या फिर बिकती है जासूसी, है ना? बताए ना। अच्छा, जासूसी चाहिए या कि चले जासूसी छोड़े, इनकी खास खास बातें हमें बताएं जो दुनिया को नहीं पता। भाइयों को तो सीक्रेट्स पता होते हैं। इब्रार की जो बचपन से खास बात है कि जिस चीज़ का ये ठान लेता है ना, फिर पीछे नहीं हटता। ओए होए। और आई थिंक ये इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। और फिर इसको कई दफ़ा हम बड़ी मुश्किल से कन्विंस भी सोचते थे, कर लिया है, सारा कुछ हो गया, लेकिन एंड पे जब पहुंचते थे तो बात सिर्फ उधर की उधर ही होती। दूसरे अल्फाज में मुझे ढीठ कह रहे हैं ये। हाँ, छोटे बहन भाई बड़ा जो है मसले में भी डाल देते हैं। कभी झगड़ा करके आ जाते हैं, कभी कुछ, फिर बड़े भाइयों को संभालना पड़ता है। नहीं, इसको ज़रा इनफैक्ट ये गुस्सा अंदर रख नहीं सकता। अच्छा। उसका इजहार करना ये ज़रूरी समझता है। हाँ। अगर मुझे किसी बात पे गुस्सा आ गया है तो मैं उसका इजहार ज़रूर करूँगा और भरमला कर। एक और चीज़ होती है ह्यूमन नेचर, जो कि होती है ये कि जब इंसान स्टारडम की तरफ जाता है, बहुत सारा पैसा उसके पास आता है, तो नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रही है तो नेचुरली भी एक प्लान के तहत ना भी सही, मगर इतनी सारी चकाचौंध देख के कभी कभी सर भी आसमान पे चढ़ जाता है। कभी ऐसा इनको देखा किसी इसके मामले में? मैं कहता हूँ कि ये शायद वाहिद शख्स होंगे बाकी और भी, लेकिन ये कभी नहीं है देखा मैंने। क्योंकि मैं डे 1 से जब इसने शोबिज़ में आया और इसको फेम मिला, तो जितना जितना फेम मिलता गया ये ज़्यादा से ज़्यादा झुकता गया। बहुत वक्त हम तंग आ जाते हैं, कहीं जाना होता है, फ्लाइट लेट हो रही है, कहीं जा रहे हैं, शो है या प्रोग्राम है या फंड रेजिंग है, तो रास्ते में कोई बंदा पकड़ लिया, उसने ऑटोग्राफ दे दें, तस्वीर बना लें, सेल्फी, वही रुक जाएगा। हम कहते हैं यार लेट हो रहे हैं, जल्दी करो। और जब लड़कियां रोकती थी यूँ, लड़कियां हो या लड़के हो, वो मैटर नहीं करता, वो रुक जाता। वो सिर्फ इसलिए जब मैं कहीं खींचता ना, तो इसकी एक ही बात होती, भाई साहब उसका दिल टूट जाएगा। और मैं कहा यार छोड़ो, दिल टूट गया, हमारी फ्लाइट मिस हो रही है, तुम्हें दिल की पड़ी है। लेकिन ये चीज़ जो है ना, इसकी मुंह की तारीफ नहीं है, जो है अच्छी है वो बात है। अच्छा, जो इसकी बुरी बात है ना वो भी सुन लेना। इतनी अच्छी बातें सुनी जा रही है, बुरी बात को सुनो। बताएं। बुरी बात ये है कि कोई भी डिसीजन लेगा ना तो मशवरा करेगा, 1 से मशवरा, 2 से मशवरा, 3 से मशवरा, 4 से। मैं कहता हूँ यार बस कर मशवरे, बस कर। बहुत ज्यादा सोचने से मशवरे कर, लेकिन मशवरे सबसे करता है, लेकिन करता वो ये जो इसके अपने दिल में होती है। कौन सा ऐसा टाइम था इनकी जिंदगी का जब आप लोग को वाकई ऐसा लगा कि नहीं अभी गलत कर रहा है? हाँ, मुझे जब इसने फर्स्ट टाइम गाना गाया ना, तो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो इसने वहाँ पे एक तंजीम बनाई, उस तंजीम को साथ लेके उसने गाना बनाया, गाना गाया किसी का, और फंड रेज किया किसी स्टूडेंट के लिए। तो मुझे बताया इसके दोस्त ने कि भाईजान इब्रार ने म्यूज़िक शुरू कर दिया। मैं उस वक्त 8वीं में था, तो फैमिली में कभी ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं था कि कोई म्यूज़िक करेगा। उस वक्त तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा यार इसने तो बस नाक डुबो दी है, कितना बुरा किया, तरक्की है। मैंने इसको जितना मैं डांट सकता था, बड़ा भाई होने के नाते, मैंने कहा ये तूने क्या हरकत की। वो लम्हे थे जो मेरे लिए बड़े, इसके हवाले से बुरे लगे। यहीं पर रुक जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि कब आपको बहुत ही फख्र महसूस हुआ अपने भाई पे कि वाह ये इसने क्या कर दिया? फ़ख्र जब हुआ हमारी अम्मी की डेथ के बाद, जब इब्रार ने कहा ना कि अम्मी के लिए हॉस्पिटल बनाएंगे उनके नाम से, तो मुझे ऐसे लगा जैसे इसने मेरे दिल की बात कर दी है और ये हो सकता है। मुझे इसकी आंख में चमक नजर आई कि ये चाहता है करना। बड़े बड़े फैसले इन्होंने वक्ती तौर पे किए हैं वैसे, HSN और फिर सिंगिंग और फिर पॉलिटिक्स, और ये हमेशा फैसला आसानी से कर लेते थे या इसी तरह फंसे रहते थे, ये करूँ वो करूँ वो करूँ वो करूँ?
वो तो टेम्परेरी फेज था कि करनी मैंने CSI है, लेकिन इस दौरान में ये कर लेता हूँ। उसी दौरान ये म्यूज़िक वाला काम सीन हो गया और इसने गाना गा दिया बिलो घर, फिर टोटली सिचुएशन चेंज हो गई और फिर वो एक नई डगर पे चल पड़े। और वो जगह ऐसी फिर थी। आपने नहीं सोचा कि म्यूजिक इंडस्ट्री में चला गया है, प्यारी प्यारी खूबसूरत खूबसूरत दोशीज़ाएं होंगी वहाँ पे, अपने बच्चे को बचाया जाए? इससे पूछे, मैं जब भी कहीं भी प्रोग्राम होता था तो मैं वो क्या कहते हैं विलन के तौर पर रोल अदा करता था। ओए होए। एक दफ़ा मुझे याद है थानेदार। एक दफ़ा मुझे याद है राग का म्यूज़िक एल्बम लॉन्च हो रहा था, तो उस एल्बम के अंदर एक नूर थी, उसने इब्रार के साथ परफॉर्म करना था। सब लोग वहाँ पे थे, रिहर्सलें हो गई, सारा कुछ हो गया। तो एक दिन पहले की रिहर्सल हो रही थी कि लॉन्च के ऊपर किस तरह से कौन डांस करेगा। इब्रार ने स्टेप करने थे, नूर के साथ डांस करना था, तो सारा कुछ था। मैं स्टेज पे मैं बैठा हुआ था। मैंने देखा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मैं कहा लड़की के साथ डांस कर रहा है, ये तो मुश्किल से हजम किया ऐसा गाना और ये डांस मैं फटा डाल दिया। हाँ। इब्रार के भाईजान ये सारे लोगों ने इतना अरेंजमेंट की हुई है, ये कितने दिनों से रिहर्सल चल रही है। मैंने कहा नहीं, ये तुम्हारे इमेज को ख़राब करेगा, उसके साथ नहीं मैच करेगा, मैंने नहीं होने देना। और अच्छी बात इब्रार की ये है कि जो इसको अच्छी बात लगती है वो मान जाता है। क्या बात है। तो ये मान गया और इब्रार ने गाना गाया, नूर के साथ पप्पू सम्राट था, उसने परफॉर्म किया। वाह वाह वाह। क्या शौक देखते थे आप? ये बचपन से ही इसको जो है वो म्यूज़िक का इतना शौक था, बिकॉज जिस स्कूल में जो पढ़ता था ना क्लास 1 से, वहाँ से उन्होंने इसको ये नातें, मिली नगमे, ये जो हमेशा है ना participate स्पीच, करते थे। उसे करना शुरू किया और वो भी म्यूज़िक के साथ। मैं फिर जब सऊदी अरब गया तो मैं इसके लिए जो है ना वहाँ से जो सबसे पहले जो इसने शौक को और जला दी, वो बड़ा बाजा था, वो मैं लेके आया। कीबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड लेके आया था। कितनी खुशी उसके हुई में थी। बहुत खुशी हुई थी और उसके ऊपर मैं हर वक्त बजाता रहता था और उसी से ट्यून्स व्यून्स बनती थी और वो सारा। तो फिर जब पहला मैंने गाना बनाया बिल्लो वाला, तो मैंने इसरार भाई से आके डिस्कस किया। मैंने कहा इंडिया का एक बड़ा अच्छा गाना है। कहते हैं अच्छा क्या? मैं कहा साथ जाना है बिल्लो देख भाई किन किन जाना है अच्छा। टिकट तारीफ कर दी होगी उन्होंने। जिन जिन जहाँ, तो हंसने लग गए ना, कहते यार जबरदस्त है। आप वो समाज हो, वही वाली समाज हो। हाँ, मैंने कहा वाकई अच्छा है। कहते हाँ जबरदस्त जबरदस्त। मैंने कहा ये मेरा अपना है। कहते डोंट टेल मी। मैंने कहा सीरियसली? कहते हैं आगे क्या? मैंने कहा अभी तो इतना ही है, अभी वो सिर्फ मुखड़ा बना था उसका। तो मैंने आगे से बनाया था। इसरार भाई ने कहा कि यार इसमें भंगड़ा वंगड़ा डालो। अच्छा, बिल्कुल किसी को नहीं पता कि इसकी एल्बम बन जाएगी या इसको कोई प्रॉपर रिकॉर्ड कराएगा। तो जब मैंने अनवार भाई के साथ, मुझे वो टाइम याद है जब हम वॉक कर रहे होते थे उस घर में, तो कहते हैं यार उसे गाना तेरा मैं, तू बना एल्बम, कुछ नहीं होता। आपने मुझे कहा कि बिल्लो जो है वो थी ही नहीं, तो इनको आपको मोहब्बत हुई कभी? कोई एक दफा मोहब्बत हुई। हमारा एक दोस्त कहा करता मैंने था। बहुत डर के ये सवाल किया था। मोहब्बत हुई कौन सी कभी? बात है आपको? इसको पहली मोहब्बत पता कब हुई थी? जब हाँ जब जी, ये 2 इयर्स का था। 2 इयर्स क्या था, 5 इयर्स क्लास टीचर से। हाँ मुझे पता था, हर लड़के को होती है, हर लड़के को टीचर से मोहब्बत। हुई थी। प्रिंसिपल से हुई वो भी। अगर आप क्लास होती टीचर नहीं। आपको भी हो जाती। अच्छा, यानी आज तक है। आई स्वेयर, आज मेरे फोन के अंदर उनकी तस्वीर है। शादी जब इनकी हुई तो कैसे हुई, क्या सोचा आप लोगों ने, कब इन्होंने कहा, आप लोगों ने कहा? बेसिकली इब्रार ये चाहता था कि जी मेरी शादी जो है ना वो घर वाले कराएं, तो उसके लिए बड़ा ढूंढा। फिर हमारी छोटी बहन है इब्रार से बड़ी, उन्होंने एक जो है दूर की कौड़ी लेके आई कि जी मैं एक लड़की को जानती हूँ, पता नहीं अब उसकी फैमिली के साथ आप रब्ता करें। अच्छा। फिर हमने उसकी फैमिली के साथ रब्ता किया। उसकी नानी अम्मी को पहले हमने जो है वो ज़रा शीशे में उतारा। बेगम को क्या, कौन सा गाना गा के सुनाया था पहली दफा? सानू तेरे नाल प्यार हो गया, सारा दिल बेकरार हो ऐसा गाते गया। हैं? लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बड़ी गा मजे दे। की चीज थोड़ा सा सुना रहा गा हूँ दे, मैं आपको। सानू। You don't seem to know I love you, baby. Yeah. I can love you more than anybody else, I mean it. यानी के सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। रानिया नी सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। ये तो वोकल ट्रेनिंग होती है जो कि यहाँ पर नहीं होती। आपने सीखी थी या फिर आप ऐसे ओरिजिनली गाते थे? मैं ऐसे ही गाता था, ज़्यादा वॉशरूम में गाता था। इन पर्सनालिटीज पर कौन सा गाना आपके हिसाब से सूट करेगा? वो पुराना सा ना वाला बचना हसीनो लो। आमिर लियाकत।
बिजली भरी हमारे अंग अंग में, जो मुझको छुएगा वो जल जाए। अक्सर आप जो हैं वो एंकर्स के शोज़ में आते हैं, करंट अफेयर्स शोज़ में आते हैं, और कभी आपको बोलने का मौका मिलता है, कभी आप पूरी बात नहीं कर पाते हैं, और कभी आपकी बात को काट दिया जाता है। तो आज आपको मौका दिया जा रहा है कि इन एंकर से आप एक सवाल करें, वो क्या होगा? एक सवाल है जो आप कर सकते हैं, हो सकता है इनके जवाब भी आएँ। सो पहला नाम सुहेल वड़ाइच साहब। सुहेल वड़ाइच साहब से आप क्या पूछना चाहेंगे? वो कैमरा है आपका, आप एंकर हैं, आप उनसे पूछेंगे। मैं सुहेल वड़ाइच साहब से ये पूछना चाहता हूँ, आप ऐसे सवाल कैसे कर लेते हैं? वाह, कमाल हो गया। मैं आपको छोटा सा वाकया सुना दूँ? जी जी। मैं और वो जा रहे थे नारोवाल, मुझसे कहते हैं आपको हुस्न अच्छा लगता है? हुस्न? मैंने कहा जी हुस्न किसको अच्छा नहीं लगता? हाँ। तो कहते हैं हुस्न में क्या देखते हैं? मैंने कहा जी मैं स्माइल देखता हूँ। मैंने कहा अब इधर तो बात खत्म हो गई ना, अब आगे क्या बात बढ़ेगी? स्माइल देखते हैं। कहते हैं स्माइल देखते हैं। स्माइल में क्या देखते हैं? लब देखते हैं, दांत देखते हैं, या फिर रुखसारों का बदलता हुआ रंग देखते हैं? वाह वाह। मैंने उनसे कहा था, उनसे पूछा था आप ऐसे सवाल कैसे कर लेते? शाहजेब खानजादा। शाहजेब खानजादा से मैं पूछना चाहता हूँ, आपको जल्दी किस बात की होती है? ओके। काशिफ अब्बासी। काशिफ अब्बासी जो है ना वो हंसता रहता है ना, और साथ साथ वो बड़ी टुचकलियाँ करते हैं सारे, वो अच्छा है। नजम सेठी। नजम सेठी की जो है मैं पूछना चाहता हूँ, वो चिड़िया किधर है, वो मैं देखना चाहता हूँ। डॉक्टर शाहिद मसूद। क़यामत कब आ रही है? नदीम मलिक। आप जोर का झटका धीरे से कैसे लगा लेते हैं? कामरान खान। हाँ, कामरान खान साहब से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप इतने सुरों में कैसे बोल लेते हैं, बड़ा ज़बरदस्त होता है आपका प्रोग्राम, है ना कमाल। वसीम बदामी। वसीम बादामी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप के सवाल जो होते हैं वो इतने मासूमाना सवाल कैसे होते हैं, हालांकि वो मासूमाना होते नहीं है। भाई आप पे कुछ इल्ज़ामात हैं। पहला इल्ज़ाम आप पर ये है कि अगर कोई पॉलिटिक्स में या किसी करंट अफेयर शो में आपको फनकार बोल दे तो आपको गुस्सा आ जाता है? नहीं। आप पे इल्ज़ाम है कि पहले आप गाना बनाते हैं, फिर खुद उसको कंट्रोवर्शियल बनवा देते हैं। कभी आपने कुछ ब्लॉगर्स को पैसे दिए हों, कभी कोई वो नहीं कभी कोई अपने बारे में गलत अफवाह उड़वाई हो? नहीं, नॉट एट ऑल। अच्छा, अपने बारे में कौन सी अफवाह सबसे ज़्यादा एंजॉय की आपने? तो मैंने मुख्तलिफ बयानात सुने थे ना, तो उसमें ना एक मौलाना साहब का बयान आया था मेरे बारे में कि ये गाना जो है वो हराम है बिल्लो दिखन, क्योंकि ये इंसानी तबीयत में गैर मामूली हिजान बर्पा करता है। सो इसलिए मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा कमेंट लगा। ओके। आप पर अगला इल्ज़ाम है कि फज्जे के पाए सामने आ जाए तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। बात तो सही है वैसे। ना आखिरी इल्ज़ाम आप पर है, आप अपनी बेगम से बहुत डरते हैं। ओ नहीं। ओ नहीं, ये कैसे? मैं लेकिन ये टीवी पे प्रोग्राम कैसे देख बोलूं? कितने बजे चलता है आपका? जी मैं दिखाऊंगी, उनको मैसेज करूंगी अलग से। आप डरते हैं कि नहीं डरते? जी जवाब आ गया है, मैंने पहले ही बता दिया है। चलो बड़ी खुश हैं, बड़ी खुश। औरतें बड़ी खुश होती हैं जी बेगम से डरते हैं। कोई नहीं डरते, ठीक है हमें जी, भी पता है हर कि नहीं शरीफ आदमी डरते। डरता है। अच्छा हर अच्छा शरीफ आदमी डरता अच्छा, ये मुझे ऐसा भी जवाब मिला है, यानी सोचिए कितना डरते होंगे जो उन्होंने कह दिया नहीं डरते नहीं है, इज्जत करते हैं। सोचिए कितना डरते, उनका डर वहाँ वाज़ेह था। ओके, आपने फिल इन द ब्लैंक्स करने, खाली जगह पुर करनी है। बचपन से मुझे डैश 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 बनने का बहुत शौक था। बचपन में मुझे पायलट, उसके बाद मुझे साइंटिस्ट, उसके बाद मुझे फौजी बनने का बहुत शौक था। क्या बात है, आपकी अलग अलग दुनियाएं हैं। काश मैं डैश को अपने वीडियो सॉन्ग में ले सकूं एज टैलेंट। अर्तुरुल। ओके ऑलराइट। डैश को चाहिए वो सियासत छोड़े और शोबिस ज्वाइन कर ले, अदाकारी अच्छे करेंगे। वैसे मैं मशवरा ये शहबाज शरीफ साहब को भी दे सकता हूँ। ओके। कैन बी अ रियली गुड एक्टर एंड सिंगर एज वेल। पीटीआई में बस एक ही मसला है, वो डैश है। बस एक ही मसला है कि अंडर एडवर्टाइज्ड है। ओके, नून लीग में बस डैश अच्छी बात है। सेहत उनकी अच्छी बात है बस। ऑलराइट। बिलावल को डैश करना चाहिए और डैश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिलावल को शादी करनी चाहिए और सियासत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इमरान खान साहब बट डैश कर लें तो 2023 का इलेक्शन भी जीत सकते हैं। थोड़ी सी महंगाई कम कर लें तो 2023 का इलेक्शन। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अब मैं कुछ अल्फाज बोलूंगी, लकब दूंगी, आपने बताना है वो कौन से पॉलिटिशियन पे सबसे अच्छा बैठता है। कंजूस। तारिक अनीस है। डिसिप्लिन। शाह महमूद कुरैशी। लेट कमर। फैसल। झूठा। शहबाज शरीफ। बहानेबाज। हाँ, नवाज शरीफ। यार आप आ जाना, मेरे दिल की बातें कहते जा रहे हैं। झगड़ालू। मौलाना फजलुर रहमान। शाखर्च। चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही। सबर वाला। जरदारी साहब। द मोस्ट स्टाइलिश। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल।
द मोस्ट फेमस फीमेल पॉलिटिशियन। बेनज़ीर भुट्टो। थैंक यू सो मच, बड़ा मज़ा आया आपके साथ रैपिड फायर राउंड खेलने में। अब हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद करेंगे कुछ म्यूज़िक की बातें। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया, मुझे बड़ा मज़ा आया। अल्लाह ताला आप लोगों के रिश्ते को ऐसे ही कायम रखे, आपको लंबी उम्र दे, और हम लोग भागते हैं अब जहाँ हमें जाना है। चलें। आइए जी, मेरे साथ हम पहुंच चुके हैं स्टेडियम, जहां पर इब्रारुल हक साहब पहले से पहुंच गए। मैं शायद लेट हो गई हूँ, मगर देखते हैं क्या हो रहा है। इतनी जल्दी आप पहुंच गए, क्या हाल बना लिया आपने? आप इतनी देर कहाँ रह गई थी आप? मैं कुछ खा आ रही थी, मैंने कहा आपको टाइम लगता लगेगा। तो नहीं, आप खाती भी हैं कुछ। सेलिब्रिटीज को, पॉलिटिशियंस को टाइम लगता है, मैंने कहा थोड़ा हम लोग लगेगा। बड़े पंक्चुअल हैं जी, बड़े काम करने होते हैं ये एक वक्त कैसे में। फिर आपका गुजारा कैसे होगा? गुजारा हो जाता है। हो जाता है। हाँ, क्रिकेट टाइम कैलकुलेट करना पड़ता है। यहाँ पे खेलते हैं? हाँ, कभी यहाँ पे एक दो और जगह भी हैं। अच्छा। लेकिन ज्यादातर हम लोग हार्ड बॉल से खेलते हैं। हाँ। आज तो ये सॉफ्ट बॉल से खेल रहे हैं। ओके, तो इमरान खान साहब से होती है क्रिकेट के हवाले से बातचीत? कम ही होती है सच कभी पूछो हुई? तो, हाँ। हाँ। क्रिकेट लेकिन एक ऐसी Politics चीज़ है कि हमारे हर पाकिस्तान के हर लड़के को जो है वो क्रिकेट का क्रेज है। आपके बेटे को है? बिल्कुल है। हाँ, पागलों की तरह वही वाला क्रेज। बहुत सारी गेम्स खेलता है, फुटबॉल ज्यादा खेलता है वो। अच्छा। क्रिकेट भी मिलवाऊं आपसे? हाँ ना, मिलवाए ना मुझे, ताहा, इसीलिए तो मैंने बात की थी उसकी। ताहा। ताहा, अरे वाह, इब्रारुल हक साहब के बेटे ने हमें ज्वाइन किया है, ताहा, मोहम्मद ताहा ने। मोहम्मद ताहा इज एन एजिसोनियन और अस्सलाम 100 और 200 की रेस भी माशाल्लाह ये फर्स्ट आया, और हाई जंप का इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया ओ जिसम वाह, कॉलेज का। तो क्या कह के बुलाते हो आप इनको? मैं इनको बाबा ही। बाबा? हाँ, बाबा। अच्छा, तो बाबा के बारे में हमें सीक्रेट्स बताओ, हमने सारा दिन गुजार लिया है, आज हमें कुछ खास नहीं पता चला। बाबा के बारे में सीक्रेट्स तो सारों के होते हैं, और सीक्रेट्स तो सिर्फ तब तक रहेंगे जब तक सीक्रेट्स ही रहेंगे। हाँ, देखो सर, अल्लाह, इंटेलिजेंट बाप का इंटेलिजेंट बेटा है ये। तो क्या बनना है बड़े होके, क्या इरादे हैं? फिलहाल तो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि क्या क्या है। अभी क्या क्या पसंद है? सिंगिंग पसंद है? सिंगिंग इतनी नहीं। पॉलिटिक्स? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्रिकेट? क्रिकेट पसंद है। क्रिकेट क्रिकेट और पसंद। फुटबॉल। क्रिकेट और फुटबॉल। आप मुझे ये बताओ, कभी ऐसे दोस्त जमाया है? पता है मैं किसका बेटा हूँ? नहीं, कभी भी नहीं? कभी एक आध दफा? नहीं, कभी ऐसे दिल ही नहीं किया ना वहाँ पर। दिल ही नहीं किया, अल्लाह माफ करे। अच्छा, तो अब्बा के बारे में 3 अच्छी बातें और 3 बुरी बातें बतानी है आपने। बाबा की मुझे ये अच्छी बात लगती है कि मतलब जो मैंने बाबा को देखा है वो यही है कि बाकियों की हेल्प करना, और बहुत जेनरस है। और बुरी बातें क्या है, कमजोरियां क्या है बाबा की? वो तो फौरन आएंगी। नहीं, जहाँ तक मैंने देखा है मुझे तो कोई बुरी बात तो कोई। अच्छा, तो अभी तो इसकी बर्थडे आने वाली है या कुछ मांगा हुआ है? हाँ, अभी तो नहीं बोलूंगा, ऐसा है क्या? हर इंसान के अंदर कोई ना कोई तो होती है ना बुराई, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। हो जाए आज, हो जाए, हाँ हो जाए। बुराई अगर मुझे कोई लगती भी हो तो मैं वो बताऊंगा, क्योंकि वाह, ये आपका ही बेटा है। बिल्कुल, या तो उसे सोच के जवाब देना है पूरा, या फिर उसे जवाब ही नहीं देना। कोई गाना पसंद है अब्बा का बड़ा फेवरेट गाना? कौन सा वाला? एक तो जट चढ़िया कचहरी, क्योंकि वो तो गाना मुझे बहुत पसंद है। कौन सा वाला? जट चढ़िया कचहरी। हाँ, तो गाना आता है, थोड़ा बहुत ही गाता है? मैं? हाँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं गाते? ये आपके भाइयों वाला हाल तो नहीं है? नहीं, उतना बुरा नहीं है। अच्छा, वो बुरा था क्या? भाईजान का बहुत आपने सुना नहीं ना? सुनते तो, और उनको भी पता है हाँ, कि अच्छी तरह। So you've seen your father, struggling all his life, and you've seen him famous. You've seen him helping people. What do you want to say? आज टीवी के सामने हो और बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, अपने अब्बा के बारे में, अपने अब्बा से क्या कहना चाहते हो? मैं अपने बाबा से यही कहना चाहूँगा कि जो हर पेरेंट होता है वो अपने मतलब बच्चे के लिए लाइक बेस्ट चाहता है, कि जो वो कर सकता है वो करे। कभी कभी जब बच्चा उसके साथ कंफर्टेबल ना भी हो फिर भी वो बच्चे उस वक्त समझते नहीं हैं, उनके लिए गलत होता है, लेकिन पेरेंट्स दे नो एवरीथिंग। मार पड़ी कभी अब्बा से? नहीं।
नहीं पढ़ी, चलो इससे पहले कि पढ़े हम लोग भी छुट्टी कर लेते हैं। आज का सारा दिन हमने गुजारा, बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया हो। और मेरा पूरा इरादा था कि मैं क्रिकेट खेलूँगी, मगर ये फील्ड बहुत गीली गीली सी है, तो मैंने सोचा ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आ गया है आज। ये तो सब है मजाक की बातें। आज की शो से मैंने ये सीखा कि इंसान अच्छा अच्छा सोचे, अगर अच्छा अच्छा चाहे तो अच्छा अच्छा हो भी जाता है। और हिम्मत कभी भी हारनी नहीं चाहिए, अपनी उसी नीयत को लेके चलें जो आप समझते हैं कि आपकी नेक नीयत है। अल्लाह ताला आप सबको, हमें अपनी अपनी नेक नीयतों में कामयाब करे। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीकेंड किसी नए शो में, किसी नई जगह पर, आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे और इनको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।